और अभी हम आ गए अपने दरभंगा सिटी में, और यहाँ पे हम जो प्लांट सेटअप कर रहे हैं उस प्लांट का VOC क्या है, ISC क्या है, कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, ये सारा बताने वाला हूँ। और इसमें नया क्या है, आपके लिए नया क्या है इस वीडियो में, वो सारा बताने वाला हूँ। तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करते चलिएगा। यहाँ जो हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं ये ल्यूमिनस का 5 kVA का पूरा सेटअप है। और इसमें खास बात है कि यहाँ जो इन्वर्टर है, यहाँ जो हम इन्वर्टर लगा रहे हैं वो सोलर वाटर प्रो 5 kVA 48 वोल्ट वाला है, और वो भी MPPT वाला। और सोलर वाटर प्रो के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं कि वाटर प्रो कितना अच्छा है ल्यूमिनस के सेटअप में। जो NXi आता था उससे ये सस्ता भी आता है और बढ़िया भी आता है, इसीलिए उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं, पूरा वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं, और पूरा उसको चला करके पूरा लोड रन करके कि उस पर उस 5 kVA पे कितना लोड रन कर सकते हैं, कितना सोलर लगा सकते हैं, सोलर का कनेक्शन कैसे करना है, सारा नया क्या है। आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा, तो नया है क्योंकि ये सोलर वाटर प्रो जो है फर्स्ट टाइम ही आया है और उसको हम लोग लगाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही लगा रहे हैं। और उसके साथ जो पैनल हम लोग लगाए हैं वो 540 वाट वाला हाफ कट लगाए हैं, और वो भी 9 पीस है। इसका वायरिंग कैसे किए हैं, उसका VOC ISC, और खास कर ये 540 वाट वाला जो ल्यूमिनस है ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। क्योंककि ये हमको VOC निकाले कितना दे रहा है, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर से भी ज़्यादा दे रहा है। जबकि इसका जो VOC रेटेड है जो इस पर लिखा हुआ है वो 13.65 एम्पियर है, लेकिन ये हमको एक्चुअल में निकाल के दे रहा है 12.5 एम्पियर से चला गया था, जो आपको वीडियो में पूरा लाइव दिखेगा। उसके अब हम मॉड्यूल्स का VOC और IS टेस्ट कर रहे हैं। तो इस मॉड्यूल का हमको जो VOC मिल रहा है वो मिल रहा है 44.8 वोल्ट मिल रहा है। और जब उसी मॉड्यूल का हम जब IS टेस्ट करेंगे, चूँकि ISC सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर कस्टमर के माइंड में ये बात रहती है कि पैनल जो हम ले रहे हैं उसका ISC क्या है। तो ISC जो इसको मिल रहा है 11.8 एम्पियर मिला है। और फिर दूसरे जो पैनल है उसका भी IS टेस्ट कर देंगे, VOC से लगभग सबका सेम मिलेगा। एक पॉइंट में डिफरेंस आएगा, लेकिन ISC में डिफरेंस मतलब कि पैनल में कुछ डिफरेंस है। तो ISC लगभग सेम मिल रहा है, मतलब 11.8 11.9 यही मिल रहा है। देख रहे हैं बारी बारी से लगभग 3 से 4 पैनल का हम चेक कर लिए हैं। यहाँ पे 12.06 एम्पियर। टोटल यहाँ पे 9 सोलर पैनल है, जिसमें हमको 3 का सीरीज करना है, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC रेंज 220 है, और 220 और इसे हम 4 का सीरीज कर देते हैं। चूँकि हम जो VOC अभी कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हमको मल्टीमीटर में जो VOC शो कर रहा है वो 45 वोल्ट तक कर रहा है। इस तरह से ये हमारा एक पैनल है, दूसरे को हम सीरीज कर रहे हैं, एक सीरीज हो गया। नेक्स्ट इस तरह से ये हमारा पूरा सीरीज बन गया, एक स्ट्रिंग हो गया। और ये हमको जो वोल्टेज निकाल के देने वाला है वो 140 निकाल के देगा, ठीक है। 140 इसलिए क्योंकि हमने 3 ही सीरीज किया है, और एक पैनल का जो VOC है वो 44.5 आया, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया आपको दिखाया मल्टीमीटर। एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है कि अगर हमको यहाँ पे टोटल हमने 9 पैनल लगाया है, जिसमें से 5 ये आगे में आपको दिख रहा है और 4 पीछे में है, ठीक है। और चूँकि हमको करना है स्ट्रिंग 3 का, तो ये तीनों तो जुड़ गया, एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। लेकिन इस 3 के लिए, इस 2 के लिए हमको तीसरा ढूंढना है, तो तीसरा हम ले लिए ये वाला, ठीक है, जिसमें से हमको यहाँ से इसको सीरीज करना होगा। मतलब यहाँ से हमको तार लेके जाना होगा, देख रहे हैं तार लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से, और चूँकि हमने जंक्शन जो बॉक्स जो बनाया है 3 in 1 आउट लगा करके यहाँ पे लगाया है, तो हमको उस तीनों पैनल का प्लस माइनस लेके जाना होगा इसी होके, और फिर इसका भी प्लस माइनस लेके जाना होगा यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और देन वहाँ पे हम लोग 3 in 1 आउट में पैरेलल भी करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा 4 तार जाएगा, इस 5 से 4 तार जाएगा, एक उस स्ट्रिंग का और एक इसका। तो यहाँ से हम तार जब लेके यहाँ चले गए तो फिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्रिंग का तार कौन सा है, ठीक है। हमने वहाँ से वायरिंग करके लेके आ गया है, और 2 प्लस लाया है और ये 2 माइनस लाया है, और ये 2 माइनस लाया, ये दोनों प्लस माइनस लेके आ गए वहाँ से। लेकिन जब हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि कौन सा प्लस और माइनस किस स्ट्रिंग का है, तो उसके लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर को पहले हम वोल्टेज पे सेट करेंगे, देन हम बारी बारी से हर वायर का चेक करेंगे, हर कनेक्टर में लगा के चेक करेंगे कि किसका वोल्टेज मैच कर रहा है। तो कोई भी एक तार पकड़ेंगे, किसी भी एक प्लस में एगो कनेक्टर लगाइए, प्लस में लगा दीजिए। अब हम माइनस, किसी भी एक माइनस में चेक कर रहे हैं किसके साथ VOC हमारा आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, देख रहे हैं। इसके साथ वोल्टेज आ गया कितना, 130 VOC आ रहा है। इसका मतलब है कि ये
3 गो पैनल वाला जो वायर है 130। उसका वो प्लस है और इसका ये माइनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब उसको निकालिए, उसमें लगाइए तो उस प्लस में। अब देखते कि उसके साथ आ रहा है कि नहीं। इसके साथ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब ये उसका वायर नहीं है। अब निकालिए, फिर उसी में डालिए और जैसे उसमें डालते हैं तो उसका वोल्टेज मैच कर रहा है। 130 हो रहा है, मतलब है कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है 3 गो सोलर पैनल जो हम जोड़े थे, सीरीज किए थे, उसका वायर हो गया। इस तरह से टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद जो 2 गो, एगो प्लस एगो माइनस बच गया, उसमें अब लगा के देखते हैं कि उसमें जोड़ते हैं तो हमारा जो कनेक्टिविटी होता है कि नहीं होता है। तो उसका भी कनेक्टिविटी हो रहा है और कितना वोल्टेज आ रहा है, 86 वोल्ट आ रहा है। मतलब है कि ये 2 गो सोलर पैनल जो हमने जोड़ा था उसका वोल्टेज है ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका वायर कौन सा है। जिस वायर में, जिस कनेक्टर से हमको 86 वोल्ट मिल रहा था, इसका मतलब उसमें 2 गो सोलर पैनल ही हमने जोड़ा था, लेकिन तीसरा जो जोड़ना था वो ये वाला सोलर पैनल जोड़ना था। तो इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो अब देखते हैं कि हमारा कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। तो इसमें अब प्लस डालिए और इसमें माइनस डाल दिए। तो देख रहे हैं कि अगर इस पैनल को जब हमने जोड़ दिया तो फिर जो हमको जो VOC मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 131 वोल्ट मिल रहा है। हर छोटा से बड़ा इंस्टॉलेशन में मिनिमम एक अर्थिंग होना ही चाहिए, चाहे वो 3 किलोवाट का हो या 5 किलोवाट का हो। एक अर्थिंग फॉर इन्वर्टर, और एक अर्थिंग अगर वहाँ लाइटिंग अरेस्टर की ज़रूरत है तो लाइटिंग अरेस्टर का भी प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए और उसका अरेस्टर भी लगना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने 2 अर्थिंग किया, एक इन्वर्टर के लिए और एक अरेस्टर के लिए। यहाँ पे हमने AC/DC बॉक्स बोलेंगे, जिसमें यहाँ पे हमने सोलर कटअप का पॉइंट दिया है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट कटअप का पॉइंट दिया। उसके बाद आउटपुट के लिए एक और MCB लगा रहे हैं। वैसे तो सारा प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा कटअप रखे ताकि कोई इन्वर्टर का छेड़छाड़ ना कर पाए। इसलिए हम लोग एक AC/DC बॉक्स यहाँ बना कर रखे हैं ताकि इन्वर्टर सेफ रहे और उसको कोई छूछा ही नहीं करना पड़े, ताकि इन्वर्टर ख़राब होगा कभी। इन्वर्टर के वायरिंग के ऊपर हमने पूरा वीडियो फुल बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप जाके फुल वीडियो देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पूरा जो लोड है वो ऑन कर दिए हैं और यहाँ पे लाइट भी है, सोलर भी है और बैटरी को चार्ज भी कर रहा है। ये सारा कुछ अभी सेट है। बट अब हमको टेस्ट करना है कि अगर जब लाइट कट जाएगी, मतलब ग्रिड ऑफ हो जाएगा, देन हमारा परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। चूँकि हमने इनका पूरा लोड ऑन कर रखा है। अब तो आपका सारा लोड चल गया है, पंखा का बाकी पूरा लोड जो भी था मैक्सिमम चल गया, पूरा ओके है। अब हम लाइट काट रहे हैं। ठीक है, और टाइम भी अब लगभग 3 बज गया है। तो 3 बजे आपका क्या सिचुएशन रहेगा वो देख लेना है। अभी आपका हम लाइट वहाँ से कट कर दिए है। ओके, आपको कुछ भी जो कट करना है यहाँ से कुछ नहीं करना है, सब वहाँ से करना है। बैटरी आपका आ गया 53.6 वोल्ट पे आ गया, मतलब बैटरी से भी पावर लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब सोलर से कितना ले रहा है, क्योंकि आपका पूरा लोड चल रहा है, 63% लोड चल रहा है। सोलर से आपका आ रहा है 18, मतलब 19 एम्पियर सिर्फ सोलर से आ रहा है। सोलर से मतलब 2 किलोवाट का जनरेशन अभी इस टाइम पे दे रहा है, 2 किलोवाट दे रहा है। अभी 3 बज गया है, 2 किलोवाट जनरेशन सोलर से मिल रहा है। और देखिए लोड आपका 55% पे है अभी, मतलब अगर आपका लाइट कट भी जाता है तो भी आपका सारा कुछ चलता रहेगा सोलर से। और ये सब चलेगा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद फिर से बैटरी और ज़्यादा लेना शुरू करेगा। मोटर चल ही रहा है, ये भी मोटर चल रहा है, वो भी चल रहा है, चल रहा है, सब लोड चल रहा है सब। देख रहे अपना 2 किलोवाट का सोलर से मिल रहा है कंटिन्यू। 3 बजे अगर 2 किलोवाट मिल रहा है तो काफ़ी है। हमारा पूरा जो लोड टेस्टिंग है वो पूरा हमारा हो गया है करके। लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि अगर हम सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसका कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल इन्वर्टर का कैपेसिटी क्या है, लोड हैंडलिंग का कैपेसिटी क्या है, ये सारा कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है। ठीक है, अभी जब लाइट आ गया है तो देख रहे हैं बैटरी को चार्ज करने लगा 32 एम्पियर से। आपने नोट किया होगा कि PV का जो वोल्टेज है वो कम और ज़्यादा हो रहा है। वो कम ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि जो पावर आ रहा है, टोटल जो पावर आ रहा है सोलर से, ये MPPT है, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके इसको चार्ज कर रहा है बैटरी को, या लोड चला रहा है। इसलिए उसका जो PV वोल्टेज है वो कम ज़्यादा आपको दिख रहा था, और एम्पियर बढ़ रहा है और वोल्टेज कम हो रहा है रेस्पेक्टिवली। क्योंकि इसको टोटली जो रन करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर या वोल्टेज के रूप में मिले या एम्पियर के रूप में मिले, लेकिन MPPT टेक्नोलॉजी है, इसलिए वोल्टेज को कम करके एम्पियर है वो बढ़ा देता है वोल्टेज को कम करके। यही तो इसका खासियत है MPPT का। यहाँ पे हम लोग लाइटिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हाइट जगह हमको कोई मिला नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे सोलर लगा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगा रहे हैं, और इसी के नीचे से जस्ट सीधे तार लेके गए हुए हैं। इस इन्वर्टर के अगर सेटिंग मोड में अगर हमको जाना होगा तो क्या करेंगे, तो ये जो अप डाउन आपको दिख रहा है उसको एक साथ प्रेस करेंगे।
प्रेस करके रखे, चला गया सेटिंग मोड में। अब उसको हम देख लेते हैं वो सेट क्या करना है। तो हमको जो भी सेट करना, प्रायोरिटी सेटिंग, उसके लिए वो इंटर करेंगे। इंटर किए, प्लीज वेट लिखा रहा है, मतलब कि इंटर में हम जा रहे हैं अभी। अब देखते कि उसमें क्या सेट है। तो सोलर, ग्रिड एंड बैटरी सेट है, और ऐसे ही होना ही चाहिए। हमने जो भी मोड सेट कर रखा है सोलर, ग्रिड एंड बैटरी, इस मोड में क्या होगा, पहले हमारा पूरा दिन भर सोलर से ही चलेगा। अगर लोड बढ़ेगा तो ग्रिड भी ले लेगा, लेकिन हर केस में बैटरी को चार्ज करके रखेगा, बैटरी को सेव करके रखेगा। और जब लाइट कटेगी तो बैटरी यूज करेगा, सोलर के साथ बैटरी यूज करेगा। लेकिन अगर सोलर ही कैपेबल है तो सिर्फ सोलर ही लेगा, बैटरी को हर हाल में सेव करेगा। लेकिन जब रात हो जाएगी तो सोलर तो रहेगा नहीं, तो ग्रिड लेगी, लेकिन जब जैसे लाइट कटेगा उस केस में बैटरी यूज करेगा। ओके, और इससे क्या होगा कि हमारा जो घर है कभी भी अंधकारमय नहीं होगा, ठीक है, ब्लैकआउट नहीं होगा। तो ये सेटिंग सही है, तो इसको हम रहने देंगे। इसे हम बाहर निकल जाएंगे डाटा सेव करके। देन चेक करते हैं कि और क्या सेट कर सकते हैं। तो हम इको मोड में भी रखे हुए थे, हम चाहे तो इसको यूपीएस मोड में भी डाल सकते हैं, तो हम यूपीएस मोड में ही डाल देते हैं। ओके, तो इस पहले इंटर जाएंगे और देखते हैं कि हम अभी किस मोड पे इसको रखे हुए हैं। तो इसको हम डालेंगे यूपीएस मोड पर, अभी इको मोड पे इसको हम डाल देंगे यूपीएस मोड पे। यूपीएस मोड डाल दिए, यूपीएस मोड सेव हो गया। बैटरी टाइप इसको भी सेट कर लेते हैं। इसमें हमारा टेबुलर है, हमारा बैटरी भी टेबुलर है, इसलिए इससे हम बाहर निकल जाएंगे। बैटरी कैपेसिटी देखते हैं क्या सेट है इसमें। चूँकि हमारा जो 150 एम्पेयर का बैटरी है तो इसमें हम 150 एम्पेयर ही सेट करेंगे। 180 सेट हो रखा है तो इसको हम कम कर लेंगे, 150 एम्पेयर सेट करेंगे। डेढ़ सौ एम्पेयर बैटरी को हम अभी सेट कर देते हैं, सेव कर दिए डाटा को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सोलर मेंस चार्जिंग होना ही चाहिए, प्रायोरिटी सेटिंग कर दिए, मतलब सब कुछ हो गया। अब हम बाहर निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको नंबर फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।